नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर। और ये देखिए अलग अलग रंग आज आपको राम की इस नगरी से पहुंचाने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। हनुमान जी अपने सीने में राम और सीता को इस वक्त यहाँ आपको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हनुमान जी की खुशी का एहसास आप आज कर पाएंगे, क्योंकि बस अब महज कुछ घंटों का वक्त बचा है और उसके बाद प्रभु राम आज जब इत्मीनान से सोएंगे, लेटेंगे। मैं उस मुहूर्त की बात कर रही हूँ जिसे कल जगना है उस आलीशान मंदिर में। और पंडित जो हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मेरे राम लला आज रात को सोएंगे, क्योंकि उनको बकायदा लोरी सुनाकर सुलाया जाता है, अलग अलग लोरियां गाई जाती है और उसके बाद रामलला को सुलाया जाता है और अगली सुबह फिर जगाया भी जाता है। तो सोचिए आज जब रामलला सोएंगे और अगली सुबह जब होने वाली है तो रामलला देखेंगे कि मैं तो टाट से ठाट में आ गया हूँ। और यही अद्भुत नजारा इस वक्त आप देखिए राम की पैड़ी में आपको नजर आ रहा है। आप सब कैसे हैं? कहाँ से आए? कहाँ से आए? अयोध्या से चल के मैम। अयोध्या में ही रहते हैं आप? किलोमीटर दूर बीकापुर। हाँ, बीकापुर से आ रहे हैं आप। और ये देखिए धुन यहाँ पर गिटार की आपको सुनाई दे रही होगी। क्या नाम है आपका? नीलेश द्विवेदी मेरा नाम है। हाँ द्विवेदी जी, ये हाथ में गिटार लेकर आप क्या कर रहे हैं? राम धुन गा रहा हूँ। राम धुन गिटार में। ये देखिए आज का युवा जो है उसके हाथ में हारमोनियम वगैरह नहीं होता है, उसके हाथ में गिटार है, ढोलक नहीं है, गिटार है और राम धुन है। तो वो अंदाज कौन सा है बता दीजिए। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे। राम आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, राम आएंगे तो आंखें भर जाएंगी, मेरे तन मन के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। ये आप देख रहे हैं, आप कहीं भी चले जाइए ना, ये देखिए जय श्री राम बन गया काम। गजब खुश है भाई आप? हाँ जी बहुत खुश हैं जी। ओह, यहाँ पे शंखनाद भी हो रहा है। शंखनाद हो गया। बहुत ताकत लगती है इसमें। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं।
जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। आप इनके साथ आई हैं? अरे श्री रामचंद्र, आप तो बातें ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राम। हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अच्छा अंगड़ित। अरे बस मैं मान गई, आप प्रफुल्लित हैं, आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, दिल की गहराइयों से प्रभु राम का आप स्वागत कर रहे हैं। और ऐसा क्यों, क्या वजह है? ऐसा इसलिए कि प्रभु राम हमारे आ रहे हैं और प्रभु राम की कृपा है जो आप यहाँ आई हो, और प्रभु राम की कृपा है कि जो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और प्रभु राम की कृपा है जो हमारे देश की जनता है। इसलिए बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा है कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ की महिमा है मैम, यहाँ पर जब तक कृपा नहीं होगी इनकी, आप आ नहीं पाओगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बात का मैंने एहसास किया है। अरे 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 मोनी बाबा, कैसे हैं आप? कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार आपसे अयोध्या में ही भेंट हुई थी, फिर इस बार अयोध्या में भी जब रामलला आ रहे हैं तो आप आई हैं, तो इसलिए आप स्वागत। और तब आपने कहा था कि मैं आज भी इंतजार कर रहा हूँ कि मंदिर बनेगा, और तब मैं प्रसन्न मुद्रा में यहाँ आपको नजर आऊंगा। तो आज आपकी मुद्रा कौन सी है? राम मेरी कृपा की दया कीजिए, राम मेरी कृपा अब दया कीजिए, जिंदगी के लिए कुछ कृपा कीजिए, वेदनाएं मिटी आ गई है खुशी, वेदनाएं मिटी आ गई है खुशी, दीन बंधु सभी पर कृपा कीजिए, सब सुखी बस रहे, दीन दुखिया नहीं, सब खुशी बस रहे, दीन दुखिया नहीं, पूरी सृष्टि पे राघो कृपा कीजिए, पूरी सृष्टि पे राघो कृपा कीजिए, राम बनवासिया वो बनो राजा, अब राम बनवासिया वो बनो राजा, अब सब कृपा निधि सभी पर कृपा कीजिए, हर गली में। पर मोनी बाबा, ये आपका अंदाज सबने देखा है, लेकिन अब ये बताइए कि अयोध्या अब जो बदलने वाली है, तो क्या ये एक नया पथ तैयार करने वाली है? मैं राजनीतिक दृष्टि से आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, अयोध्या जो है एक नया इतिहास बनाएगी और 2024 में फिर से मोदी जी को लाएगी और पूरे देश को एक नया देगी, क्योंकि रामलला की जब कृपा होती है। देखिए मैं बता दूं परिवर्तन कैसे होता है। कहा राम की कृपा होगी कब? कहा जब राम का चिंतन होगा तब। राम का चिंतन होगा कब? कहा जब मनन होगा तब। मनन होगा कब? कहा जब भाव होगा तब। भाव होगा कब? कहा जब विचार होगा तब। विचार होगा कब? कहा जब संकल्प होगा तब। संकल्प होगा कब? कहा जब साधना होगी तब। साधना होगी कब? कहा जब भगवान के प्रति समर्पण होगा तब। समर्पण होगा कब? कहा जब सेवा होगी तब। सेवा होगी कब? कहा जब साम्राज्य होगा तब। और साम्राज्य होगा कब? कहा जब फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तब। ऐसी स्थिति में रामलला जी आने वाले हैं और आप देखिएगा रामराज्य की एक झलक दिखने लगी है। आने वाला समय राष्ट्र का है, पूरे समाज के लोगों का है, सभी का है, सबके कल्याण का है। और एक चीज बड़ी बात बता दें। नहीं, ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है मोनी बाबा कि यहाँ पर सबको धर्म का घूंट पिला दिया गया है और इसीलिए अलावा धर्म के कोई और बात ही नहीं हो रही है। ना बेरोजगारी की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही है, ना जीवन के किसी और पीड़ा की बात हो रही है।
देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से लोगों को कहना चाहूंगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयर नकर काहू संकोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति, बार मथे घृत हो ही बर, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरी। यह सिद्धांत अपेल। उनसे भी मेरी प्रार्थना है, आपको भी एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा, राम आपके हैं, हम में हैं। राम का जो चिंतन है, राम प्राण है, राम आन है, राम हमारी परिभाषा, राम ध्यान है, राम ज्ञान है, राम हमारी अभिलाषा, राम आप है, राम कणों में, राम सभी की परिभाषा, कण कण में राघव है दिखते, राम सभी की अभिलाषा, बैर छोड़कर राम भजो अब आ जाएगा जीवन, वह सबके हृदय बसे हैं राघव, राम हमारी परिभाषा। श्री राम को छोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया मोनी बाबा हमसे बातचीत करने के लिए। आप जरा आगे बढ़ते